हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में KFC स्टाइल के चिकन टेंडर्स बनाने जा रहे हैं। बहुत जूसी हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। होममेड चिकन टेंडर्स या चिकन स्ट्रिप्स जो हम जाके KFC में अक्सर खाए जाते हैं, तो अब हम देखेंगे कि घर पे कैसे बनाए जा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा बोल लेंगे, उसमें मैंने 2 फुल एग लिए हैं, योक और वाइट दोनों। उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब इसमें मैं बटर मिल्क डालूंगी। ये तकरीबन 1.5 कप है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से दोनों को। चिली सॉस 1 टेबल स्पून है। ये कुछ मसाले हैं, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, अनियन पाउडर और रेड चिली पाउडर। ये देखिए, सारे मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि एक जगह कुछ ज़्यादा हो जाए, इसलिए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब तरफ एक सा टेस्ट आए। इस मिक्सचर को मैं लिक्विड वाले बैटर में डाल दूँगी। छाछ और जिस एग हमने बीट करके रखा था, अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास चिकन टेंडर्स हैं। इनको मैं डालूंगी इसमें। चिकन स्ट्रिप्स सारे मैं इसमें डाल दूंगी और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से रब करेंगे कि सारा जितना भी मसाला है वो अंदर तक चला जाए। और इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा, अंदर तक फ्लेवर जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अच्छी तरह से रब करेंगे इसको। ओके, अब ये देखिए ड्राई मसाले हैं मेरे पास। एक बोल में ये प्लेन फ्लावर है, ऑल पर्पस फ्लावर, गार्लिक पाउडर ऐड किया, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और बेकिंग सोडा। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को। आप थोड़ा सा और ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो उसमें आप रेड चिली पाउडर थोड़ी ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी इनफ है। ठीक है, इसको एक साइड में रखेंगे। अब ये देखिए जो मैरिनेट किए हुए टेंडर्स थे, उसको सारा जितना भी लिक्विड है ड्रेन करेंगे और ये ड्राई मसाले में ऐड करेंगे इसको और अच्छी तरह से कोट करेंगे। को प्रेस करके हर तरफ से, ताकि बहुत अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको एक बार और वापस फिर से डिप करूंगी लिक्विड वाले बैटर में। ये प्रोसीजर मैं 2 से 3 बार रिपीट करूंगी। ठीक है, जितना भी लिक्विड है सब ड्रेन कर देंगे। वापस फिर इसी ड्राई मिक्सचर में डाला और इसको फिर से अच्छी तरह से कोट करेंगे। जितनी अच्छी कोटिंग होगी ऊपर, उतनी अच्छी क्रिस्पीनेस आएगी और उतने अच्छे टेंडर्स बनेंगे। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छी कोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रेस करेंगे खूब अच्छी तरह से। और जितना एक्सेस फ्लावर है उसको निकाल देंगे। ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे टेंडर्स को सेम प्रोसीजर से 2 या 3 बार इसमें डिप करूँगी और कोट करके रखूँगी। अच्छा, जब ये सब कोट हो जाएंगे तो मैं 1 घंटे के लिए उसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि इसका बैटर, इसका जो ऊपर की कोटिंग है अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ करके लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, फ्रिज में जा रहा है।
ये देखिए 1 घंटा हो गया है, मैंने इसको निकाल लिया है। हमारे ये ऊपर की कोटिंग सेट हो चुकी है। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा हॉट है। अच्छा, ध्यान रहे कि इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं इसको फ्राई करना है, लो से मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर की कोटिंग जल जाए और अंदर का चिकन कच्चा रह जाए, क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल रॉ है, हमें इसको भी कुक करना है। तो मीडियम हीट पे इसको फ्राई करेंगे। देखिए फ्रीज़र में रखने से ये हुआ है, ऊपर की कोटिंग ऑयल में डालने के बाद निकली नहीं है, नहीं तो अक्सर ही होता है जैसे ही डाली फ़ौरन निकल जाती है। ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है और कोटिंग पूरी उसके ऊपर लगी हुई है। और बार बार इसको टर्न नहीं करेंगे। जब एक साइड कंप्लीट हो जाएगा तो इसको दूसरी साइड पे टर्न कर देंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। ये देखिए ऑलमोस्ट टेंडर्स हमारे तैयार हैं फ्राई होके। इन्हें मैं बाहर निकालूंगी। ये बहुत ज़बरदस्त। अच्छी तरह से सब फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको बाहर निकालूंगी और बाकी के जो और बचे हुए हैं वो और मैं फ्राई करूंगी। ये देखिए ज़बरदस्त टेंडर्स हमारे तैयार हैं। उनको आप सर्व करिए अपने फेवरेट सॉसेस के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।